दिल्ली के एसिड अटैक घटना ने दिल्ली वालों को और देश को इस वक्त दहला दिया है। 17 साल की एक लड़की पर दो बाइक सवार लोगों ने एसिड से हमला किया। लड़की इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। हमारे साथ हैं एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो। सर, इस पूरे मामले को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? क्या एक्शन एनसीपीसीआर की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि जो विक्टिम है वो माइनर है इस केस में? हमने एक दो लोगों की टीम बच्चे से और उसके फैमिली से मिलने के लिए भेजी है। बच्चे को तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो मुश्किल है कि बच्चे से मुलाकात उनकी हो सके, लेकिन फैमिली से मिलके और बाकी सारे लीगल एस्पेक्ट को देखने के लिए हमने लीगल कंसल्टेंट को वहाँ पे भेजा हुआ है और एक साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं हमारे यहाँ के, उनको भेजा है। हमने इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को, दोनों को नोटिस किया है। हमने ये जानना चाहा है कि ये एसिड या उसके तरीके का सब्सटेंस जिसको बेचना बैन किया हुआ है, वो कैसे मिला, कहाँ से मिला, और जिन लोगों ने बेचा या जिन लोगों ने उपलब्ध कराया उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी तक की गई। हमने 24 आवर्स में ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से मांगी है। हमने दिल्ली सरकार को भी लिखा है दो बातों पर। एक तो ये कि ये जो फैमिली है और जो विक्टिम है उसकी सुरक्षा इंश्योर की जाए, उसका इलाज और वेलबींग इंश्योर किया जाए। साथ साथ ये सब्सटेंस कैसे मार्केट में बिक रहा है, इस पर हमको स्पष्टीकरण दें। जी प्रियंक जी, लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि एसिड का रिटेल सेल कैसे हो रहा है, वो भी देश की राजधानी में। और हमने देखा है कि देश में एक समय पे लगातार एसिड अटैक के जिस तरह से केसेस हो रहे थे, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक, तो उसके बाद एक कानून की मांग हो रही थी कि इस तरह से खुले में एसिड नहीं बिकना चाहिए। तो उस पे लीगल स्टांस क्या है और कमीशन किस तरह से निगाह रखती है इस तरह की घटनाओं पे? देखिए, इस पर तो न्यायालय के आदेश हैं और उन आदेशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है। राज्यों के जो कमीशंस हैं, राज्यों की जो सरकारें हैं, उनको इस बारे में मॉनिटरिंग करना, नियंत्रण करना, प्रतिबंध करना, ये सब उनका काम है। ये इस घटना से दोबारा मामला प्रकाश में आया है। हम बिल्कुल ये चेक करेंगे कि किसके एंड पे लापरवाही रही, वो कौन सी अथॉरिटीज हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हम सरकार को लिखेंगे। ओनस किस पे जाता है इस तरह के मामले में? पुलिसिंग एजेंसीज को जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको जाता है? किस पर ओनस होता है? ये बैन के ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए? ये तो देखिए, डेफिनेटली जब कोर्ट्स के आदेश हैं तो वो राज्य सरकारों को आदेश हैं। हर राज्य में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके के सब्सटेंस ओपन मार्केट में यूं ना मिले, अपराधियों के हाथ ना लगे। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इसमें लापरवाही है। ठीक है सर, एक और सवाल, क्योंकि अब यहाँ से मेडिकल लड़ाई भी सर्वाइवर के लिए बहुत कठिन मानी जाती है, तो उस लिहाज से कमीशन, क्योंकि वही विक्टिम है, माइनर है विक्टिम, तो एनसीपीसीआर की तरफ से क्या कदम होंगे मेडिकल असिस्टेंस से लेके लीगल असिस्टेंस की जो आगे की लड़ाई होगी? देखिए, हालांकि हमको रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन प्राइमरीली ये माना जा रहा है कि उस लड़के ने बच्चे के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ के दौरान ही ये एसिड का उसके ऊपर अटैक किया। तो छेड़छाड़ की घटना जहाँ माइनर के साथ होती है, वो मामला पॉक्सो के अंदर रजिस्टर्ड होता है और पॉक्सो विक्टिम्स को रिहेबिलिटेशन करना, उनको कंपनसेशन देना, मेडिकल एड देना, पूरा का पूरा किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमने आज हमारे लीगल कंसल्टेंट को इस पे अपॉइंट कर दिया है कि इस केस को पूरी तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन तक, बच्चे के रिहेबिलिटेशन तक हम ट्रैक करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे को हर प्रकार की मदद मिले। और साथ ही आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं इसमें चूक है, अगर एसिड इस तरह से बिकता हुआ मिला है दिल्ली में? बिल्कुल, दिल्ली में अगर खुले में एसिड या उसकी तरीके का सब्सटेंस बिक रहा है और बच्चे उसका शिकार बन रहे हैं, तो दिल्ली सरकार की लापरवाही है जिसके कारण ये हो रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रियांक कानूनगो, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि नोटिस इशू कर दिया गया है दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को, ये सवाल उठाते हुए कि आखिरकार जो हमलावर थे उनके पास एसिड जैसा सब्सटेंस कहां से आया, क्योंकि इस पे पहले से, इसकी बिक्री पे पहले से ही रोक लगी हुई है। कमीशन ने यह भी मांग की है कि पता लगाया जाए आखिरकार एसिड बेचने वाला व्यक्ति कौन था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही एनसीपीसीआर ये भी कह रहा है कि अगर दिल्ली से एसिड प्रोक्योर किया गया तो कहीं ना कहीं चूक दिल्ली सरकार के एंड पे है। अब सवाल ये है कि एसिड प्रोक्योर कहां से किया गया था।
वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।